गाइस, जैसे कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि क्रम व्यवस्थीकरण के अंतर्गत दो प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तुलनात्मक व्यवस्थीकरण और स्थान क्रम व्यवस्थीकरण। गाइस, हमने तुलनात्मक व्यवस्थीकरण के लंबत्व व्यवस्थीकरण और क्षैतिज व्यवस्थीकरण के बारे में सीख लिया। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्थान क्रम व्यवस्थीकरण के बारे में। गाइस, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि स्थान क्रम व्यवस्थीकरण क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार के व्यवस्थीकरण में व्यक्तियों तथा वस्तुओं की स्थिति एक पंक्ति में बाएं तथा दाएं ओर से की जाती है। तत्पश्चात संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि गाइस, कोई पंक्ति दी हुई है, मैं यहाँ पर एक पंक्ति क्रिएट कर लेता हूँ इसको और अच्छी प्रकार से समझने के लिए। तो गाइस, यहाँ पर मैंने एक पंक्ति क्रिएट की है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का मैंने यूज किया है। अभी गाइस, या तो आप इन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को कोई व्यक्ति का नाम दे सकते हैं या फिर किसी वस्तु का नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक पंक्ति मैंने क्रिएट की है। अभी गाइस, इस पंक्ति में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाएं तरफ से डी कौन से स्थान पर है, या फिर दाएं तरफ से डी कौन से स्थान पर है, या जी कौन से स्थान पर है, या फिर पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति में कुल कितने सदस्य या फिर वस्तुएं हैं। यदि गाइस आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बाएं तरफ से डी कौन से स्थान पर है, तो यहाँ पर देखिए बाएं तरफ से डी चौथे स्थान पर है, और पूछा जाए कि दाएं तरफ से डी 8वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में कुल कितने सदस्य या फिर कुल कितनी वस्तुएं हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो हमारी पंक्ति का क्रम दिया हुआ है सदस्य या वस्तु का, इस क्रम को हम आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसमें से एक माइनस हम कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पर देखिए 8 4 12, और इसमें से यदि हम एक माइनस कर दें तो ये 11 हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस पंक्ति में कुल 11 सदस्य हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको स्थान क्रम व्यवस्थीकरण के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अभी गाइस, इसको कुछ और अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको अभी बतलाया था कि कोई पंक्ति दी हुई है और उस पंक्ति में यदि आपसे पूछा जाए कि कुल कितने सदस्य या फिर वस्तुएं हैं, तो उस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो उनको आप किस प्रकार से सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है व्यक्ति वस्तुओं की कुल संख्या। इस प्रकार के प्रश्नों में व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बाएं और दाएं से दी जाती है तथा कुल संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी एक उदाहरण बतलाया था, व्यक्ति वस्तुओं की कुल संख्या बराबर बाएं से व्यक्ति या वस्तु का क्रम प्लस दाएं से व्यक्ति या वस्तु का क्रम -1। ये फॉर्मूला पंक्ति में दिए हुए व्यक्तियों या फिर वस्तुओं की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए है। अभी गाइस, यदि पंक्ति इस प्रकार ना होकर इस प्रकार यदि दी हो, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो उसके लिए भी कुछ इसी प्रकार से फॉर्मूला लगाया जाएगा। अभी यहाँ पर आपको बाएं और दाएं को छोड़कर ऊपर और नीचे क्रम का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि यहाँ पर यदि कुल संख्या पूछी जाए किसी पंक्ति में और ऊपर से वस्तु या व्यक्ति का क्रम दिया हो और नीचे से वस्तु या व्यक्ति का क्रम दिया हो, तो उसको हम आपस में जोड़कर उसमें से एक माइनस कर देंगे। यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है जिसमें कहा गया है कुल संख्या ज्ञात करने के लिए आवश्यक है किसी एक व्यक्ति वस्तु की स्थिति दोनों ओर, मतलब कि बाएं और दाएं और ऊपर या नीचे से ज्ञात होनी आवश्यक है, तभी आप उस पंक्ति के कुल सदस्य या कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ पंक्ति क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छी प्रकार से समझाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने दो पंक्ति क्रिएट की हैं। सबसे पहली पंक्ति में यदि यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि सी यदि बाएं से तीसरे स्थान पर है और दाएं से चौथे स्थान पर है, तो यहाँ पर गाइस मैंने अच्छी प्रकार से समझने के लिए छोटी पंक्ति का इस्तेमाल किया है। तो अभी हम इसमें पता लगाकर बताएंगे कि इस पंक्ति में कुल कितने सदस्य या फिर कुल कितनी वस्तुएं हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए दाएं और बाएं से किसी एक, मतलब कि यहाँ पर सी का क्रम बतलाया गया है
तब हम यहाँ पर बड़ी ही आसानी से इस पंक्ति के कुल सदस्यों या फिर वस्तुओं की संख्या का पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर जो ये सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा क्रम यहाँ पर दिया हुआ है, इन दोनों क्रम को हम आपस में जोड़ लेंगे, 7 हो जाएगा और इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारा 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इस पूरी पंक्ति में 6 सदस्यीय या फिर वस्तुएं हैं। अभी गाइस यहाँ पर देखिए 1 माइनस क्यों किया गया, यदि गाइस हम यहाँ पर बाएं से तीसरा स्थान इसको गिनते हैं और दाएं से चौथा स्थान इसको गिनते हैं तो ये जो C है हमारा 2 बार गिन जाएगा, मतलब कि 1 अधिक गिन जाएगा, इधर से भी और इधर से भी, इसलिए इसमें से हमने 1 माइनस किया तो हमको एक करेक्ट आंसर यहाँ पर प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से गाइस ये पंक्ति इस प्रकार से ना होकर यदि ऊपर से नीचे हो तो यहाँ पर किस प्रकार से आप पता लगाकर बता पाएंगे कि कौन सा स्थान है या फिर कितनी संख्या उस पंक्ति में सदस्यों या फिर व्यक्तियों की है। तो गाइस यहाँ पर देखिए चमन का ऊपर से दूसरा स्थान है और नीचे से चौथा स्थान है, तो इसमें हमको पता करके बताना है कि इस पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 2 और 4 ऊपर से क्रम और नीचे से क्रम, तो इसको हम आपस में जोड़ लेंगे और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 5 है। गाइस इसको और अच्छी प्रकार से हम समझ लेते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में आदर्श बाएं से 38वां तथा दाएं से 47वां है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो पंक्ति के कुल छात्रों की संख्या यदि हमको ज्ञात करनी है तो दाएं और बाएं से जो क्रम दिया हुआ है उसको हम आपस में जोड़ देंगे और 1 उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 38 प्लस 47 को यदि हम जोड़ते हैं तो यह हमारा 85 प्राप्त हो जाता है। अब इस 85 में से हमको 1 माइनस करना है तो यहाँ पर हमको 84 प्राप्त हो जाएगा। तो गाइस इस पंक्ति में कुल 84 छात्र थे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। चलिए और इसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। छात्रों की एक कक्षा में आयुष दाएं से 32वां तथा बाएं से 39वें स्थान पर बैठे, पीयूष के दाएं 7वां है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है। किसी भी पंक्ति की यदि हमको कुल संख्या निकालनी हो तो उसके लिए हमको किसी भी एक पर्सन या फिर वस्तु का दाएं से बाएं से या फिर ऊपर से नीचे से ये दोनों के क्रम की संख्या हमको पता होनी चाहिए, तभी हम उसकी कुल संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आयुष की दाएं से 32वीं स्थिति है और पीयूष बाएं से 39वें स्थान पर बैठा हुआ है। अभी गाइस यहाँ पर देखिए हमको आयुष और पीयूष इन दोनों की एक तरफ का क्रम मालूम है, तो अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको या तो आयुष का बाएं तरफ का क्रम याद करना है या फिर पीयूष का दाएं तरफ का क्रम याद करना है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हमको इन दोनों में से किसी एक का दाएं और बाएं दोनों क्रम पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आयुष का बाएं से क्रम ज्ञात कर लेते हैं। तो आयुष का क्रम ज्ञात करने के लिए आयुष जो है पीयूष से दाएं 7वें स्थान पर बैठा है, तो पीयूष है 39वें नंबर पर और इससे वह दाएं 7वें स्थान पर बैठा है। तो ये जो 7 यहाँ पर दिया हुआ है इस 7 को हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी गाइस यदि यहाँ पर बोला जाता कि बाएं 7वें स्थान पर बैठा है तो यहाँ पर हमको प्लस ना करके माइनस करना होता। तो गाइस यहाँ पर देखिए यदि हम 39 और 7 को जोड़ेंगे तो हमको ये 46 प्राप्त हो जाएगा। अभी हमको आयुष की दाएं और बाएं दोनों तरफ की स्थिति का पता चल गया। अभी हम बड़े ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो हम यहाँ पर 32 प्लस 46 को प्लस करेंगे तो यह हमको प्राप्त हो जाएगा 78 और 78 में से यदि हम 1 माइनस करेंगे तो ये 77 हमको प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इस कक्षा में कुल 77 छात्र हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।